जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, रेनू आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और आपको सत्संग अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को ध्यान से पूरा सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से हमारे काफ़ी सारे दुख दर्द कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और खूब सारे सवालों के जवाब भी गुरु जी महाराज देते हैं। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रेनू है। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मुझे शुक्राने का मतलब तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें हर हाल में गुरु जी का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं संगत जी, करीबन 1 महीना ही हुआ है जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी पे मुझे विश्वास हुआ है। संगत जी, मुझे शुक्राना करना नहीं आता है, ये मेरा पहला ही सत्संग है। कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा और गुरुजी आप भी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता था गुरुजी का कि तेरे पति के ऊपर बहुत भारी कष्ट आने वाला है और मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, तू ये सत्संग सुन। तो संगत जी, उस टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, तो ये मैसेज देख के मैं अनदेखा कर देती थी। जैसे होता है ना कि पता नहीं कौन गुरु हैं, कैसे गुरु हैं, और मुझे क्या पता ये मैसेज मतलब मेरे लिए है किसके लिए, तो मैं उसे अनदेखा कर देती थी संगत जी। ऐसे मैसेज मुझे संगत जी बार बार आने शुरू हो रहे थे, लेकिन मैं अनदेखा ही करती जा रही थी। सुबह उठती थी तो सुबह भी यही मैसेज, दोपहर में भी, शाम को भी। और संगत जी, कब फेसबुक खोलूँ तो फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैसेज क्यों आ रहे हैं, बार बार से मैसेज आ रहे हैं। तो उसी टाइम संगत जी क्या होता है कि उस जब मैसेज आने शुरू हुए 4-5 दिन लगातार, तो संगत जी 5-6 दिन बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई और उनके नाक में से ब्लड आना शुरू हो गया। जब संगत जी उनकी नाक में से ब्लड आना शुरू हुआ तो मैंने उस ब्लड को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वो ब्लड नहीं रुका। तो इस वजह से मुझे अपने हस्बैंड को अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ संगत जी मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने संगत जी कुछ मेडिसिन्स लिखी और उस टाइम वो ब्लड उनका बंद किया और हॉस्पिटल से संगत जी 4 या 5 घंटे बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो संगत जी, जब हम घर आ गए तो उसके बाद फिर से मुझे मैसेज गुरुजी के आने लगे कि अभी तेरे पति का कष्ट कटा नहीं है, अभी टला नहीं है, उसको 10% कर्म भोगने हैं और वो मैं बहुत छोटे में ही काट दूँगा और तेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा हूँ। तो ये मैसेज गुरुजी के मेरे फ़ोन पे फिर से आने शुरू हुए, वही फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा विश्वास तो था नहीं गुरुजी में और ना मैं मानती थी, क्योंकि मैं ओम नमो नारायण को मानती थी, राम राम का जाप करती थी। और फिर संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने ओम नमो नारायण का कवच अपने
हस्बैंड के इर्द-गिर्द बना दिया। एक मंत्र होता है संगत जी, उस मंत्र को हमें पढ़ना होता है और फिर वो कवच हमारे इर्द-गिर्द बन जाता है। तो वो कवच मैंने अपने हस्बैंड को धारण करा दिया और संगत जी फिर उसी दौरान मतलब ये बात 2-1 महीने बाद की है। 2-1 महीने बाद संगत जी मैं मार्केट गई थी किसी सामान को लेने, तो उस टाइम संगत जी मेरा ये फ़ोन जो था जिस पे मैसेज गुरुजी के आते थे वो खो गया था। और अब संगत जी ये नहीं पता कि ऑटो में ही रखा भूल गई या मार्केट में ही छूट गया, पर वो मेरा फ़ोन खो गया और जब मैंने उस पे घर आके कॉल किया तो वो स्विच ऑफ फ़ोन आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, इस चीज़ की कंप्लेंट भी हमने थाने में लिखवाई थी, बट वो कहते हैं ना कि खोई हुई चीज़ कभी मिलती ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम कहा कि परेशान मत हो, हम नया फ़ोन ले लेंगे। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई चारा ही नहीं है। तो फिर संगत जी मेरे मन में एकदम से आया, मैंने कहा चलो अब वो मैसेज में मुझे बार-बार दिखते थे वो भी नहीं आएँगे, फ़ोन खो गया तो अब नया फ़ोन आएगा, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। संगत जी जिस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिलवाया है उस दिन मैं घर लेकर आई हूँ। मैंने सिम डाली है और अपने फ़ोन को चालू किया है। तो संगत जी जैसे ही मैंने फ़ेसबुक डाउनलोड किया, यूट्यूब किया, वैसे ही संगत जी वो मैसेज मुझे फिर से आने लगा कि अभी तेरे पति का कष्ट कटा नहीं है, अभी उसे 10% कर्म भोगने हैं और मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ कि ये सत्संग सुन और शुकराना कर। संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मैंने कहा ये लो, इस पे तो फिर से ये मैसेज आने शुरू हो गए। संगत जी मेरा दिमाग ने थोड़ा-सा घुमा के मेरी तरफ आया और मेरे दिमाग ने मुझे समझाया कि कहीं ये मैसेज भगवान तो नहीं डाल रहे? हो सकता है भगवान कुछ कहना चाह रहे हों। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने वो सत्संग सुनना शुरू कर दिया और सत्संग सुनने के बाद संगत जी फिर उसके 2-4 दिन बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की फिर से तबीयत ख़राब हो गई। जब तबीयत ख़राब हुई तो उनकी नाक में से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगा। जैसे पहले हाल हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर मेरे हस्बैंड का हाल हो गया। मैं बहुत परेशान, बहुत परेशान। संगत जी मैं हॉस्पिटल लेके भागी गई। रात को करीबन साढ़े 8 साढ़े 9 बजे की बात है। जब हॉस्पिटल भागी गई तो संगत जी डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर से भी वो ब्लड नहीं रुक रहा था। उन्होंने पता नहीं क्या कोई गट्ठक क्या था मुझे नहीं पता संगत जी वो लगाई, वो भी 4-5 घंटों के लिए कि जिससे ब्लड हमारा रुक जाए और मेरे हस्बैंड को कहा मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, इसको आपको कंटिन्यू खाना है। मेरे हस्बैंड ने हाँ भर दी। उसके बाद संगत जी जब हस्बैंड ने हाँ भर दी तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? उन्होंने कहा कि घबराने वाली बात तो कुछ नहीं है, अभी हम थोड़ी बहुत मेडिसिन देखते हैं रुकता है कि नहीं। और उसके बाद संगत जी हस्बैंड मेरे और मैं घर आ गए। फिर संगत जी मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लिक होने लगी, ये मैसेज कहीं मेरे लिए है और कुछ कहना चाहते हैं भगवान। मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। फिर से वही मैसेज संगत जी बार-बार आने लगे, बार-बार आने लगे और उसके कुछ दिन बाद संगत जी फिर से ब्लड निकलना हस्बैंड को शुरू हुआ। मैं फिर संगत जी हॉस्पिटल लेके भागी गई। जब हॉस्पिटल लेके भागी गई तो संगत जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि अंदर जो ब्लड है वो भर चुका है और आगे इनको प्रॉब्लम हो सकती है और ये इनको दिमाग में भी जा सकता है जिसकी वज़ह से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। मैं तो घबरा गई, डर गई। मैंने कहा ये क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? तो फिर संगत जी मैंने उनसे कहा ठीक है, हमने संगत जी डिसाइड किया कि ऑपरेशन कराएँगे। उसके बाद संगत जी माइंड में गुरुजी महाराज ही ये सब कुछ डालते हैं जब हम जुड़ जाते हैं तो। तो उन्होंने माइंड में एकदम से डाला कि हमें किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए और संगत जी वहाँ से फिर 2-4 दिन बाद मैंने सोचा किसी और डॉक्टर को दिखाऊँ, तो मैं किसी और डॉक्टर को अपने हस्बैंड को दिखा के आई। तो 2-1 डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ी-सी सीरियस कंडीशन है। मैं मेरे हस्बैंड घबरा गए और संगत जी घबराने के बाद वो मैसेज गुरुजी का आ ही रहा था। मैंने फिर सत्संग सुना। सत्संग सुनते-सुनते संगत जी कब में मेरी नींद लग गई
कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैं सोई तो मुझे संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। हम लोग हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे गुरुजी आते हैं और संगत जी वो आकर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके संगत जी कहते हैं कि तेरे हस्बैंड ਨੂੰ नई लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ऐश कर। संगत जी मेरी आँख खुलती है और खुलने के बाद मैं एकदम से ये देखती हूँ ये कैसा सपना था, ये मतलब हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, ये कैसा ड्रीम सपना था। और संगत जी नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ही रखी थी। जिस दिन मैंने ड्रीम दर्शन देखा था उस दिन मुझे पूरे दिन बेचैनी सी थी कि कैसा सपना था, कैसा सपना था। तो उसी दिन संगत जी एक आंटी का भी सत्संग सुना था जिसके हस्बैंड का गुरुजी ने ड्रीम में ऑपरेशन किया था। और उसके बाद संगत जी हमारी अपॉइंटमेंट थी एक डॉक्टर से और हमें एडवाइस लेनी थी। हम लोग संगत जी नेक्स्ट डे डॉक्टर से मिले और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर्स को हमने कहा कि भाई ऐसे-ऐसे जिन भी डॉक्टर से हम मिले हैं उन्होंने सब ने ऑपरेशन की कही है। तो जब हमने उनको बताया तो संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड का ठीक से चेकअप किया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन्स लिख रहे हैं और कुछ ट्रीटमेंट चलेंगे और 5-6 महीने में ठीक हो जाएँगे। क्योंकि संगत जी इनकी नाक की जो एक साइड की नस थी वो बिल्कुल फूल चुकी थी, जिसके कारण संगत जी ब्लड का सर्कुलेट इतना तेज़ हो रहा था कि सारा ब्लड नाक से बाहर आ रहा था। जब उन्होंने कहा तो संगत जी मेरी जान में जान आई, मेरे हस्बैंड को भी तसल्ली हुई। और जब संगत जी हम लोग घर आए मैंने जैसे ही फ़ोन चेक किया तो उसमें लिखा था कि तेरे हस्बैंड ਨੂੰ नई लाइफ ब्लेस कर देती है, अब तू चिंता मत कर, जा कल्याण कितना ऐश कर, शुक्राना करना ना भूली। और संगत जी मेरे को समझ आ गया कि गुरुजी ने जो ऑपरेशन दिखाया मुझे ड्रीम में, यानी कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन ड्रीम में ही कर दिया और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। तो तब संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब में और ज़्यादा जानना चाहा। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई, सुनने को मिला। और अभी संगत जी 1 हफ़्ता हुआ है हमें गुरुजी के बड़े मंदिर गए हुए और वहाँ हम माथा टेक कर आए हैं, दर्शन करके आए हैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांति मिली है। तो बहुत बड़ा कष्ट मेरे हस्बैंड तब पे था सा संगत जी, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा है। हम जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम है। बस लाख-लाख बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस की। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है। अभी हम बड़े मंदिर सिर्फ़ एक बार गए हैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए और लगता है ऐसे जैसे जन्मों-जन्मांतरों से गुरुजी का और हमारा रिश्ता है। गुरुजी की कृपा से इतना टाइम हो गया अब संगत जी 1 महीना हो रहा है। 1 महीने से ऊपर ही हो जाएगा, इन्हें कभी कोई खाँसी-जुकाम नहीं आई। तो ये हैं गुरुजी महाराज और जितना धन्यवाद गुरुजी का कर सकते हैं उतना ही करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं नहीं जानती थी संगत जी शुक्राना सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। बस मैं ऐसे ही मन ही मन गुरुजी से अरदास करी थी। मैंने कहा गुरुजी आपने कह तो दिया शुक्राना सत्संग शेयर करो पर कैसे करूँ? मुझे तो सत्संग की एबीसीडी भी नहीं आती। तब संगत जी एक आंटी का सत्संग आता है और वो कहते हैं कि आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और मैंने जब भी अपना सत्संग लिखा और संगत जी जीमेल आईडी पर सेंड कर दिया और संगत जी ये भी रास्ता गुरुजी ने निकाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।